हेलो बच्चों, कैसे बका आपके समझ में होगा। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में हिंदी का, इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सोशल साइंस का अलग से भी प्लेलिस्ट बनाया है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला सेट में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक किया है, और आज हम लोग शुरू करेंगे 30 के बाद से, दैट मीन्स 31 से। तो 31 में आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। आपका ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, दैट इज महात्मा गांधी। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा नंबर में, जहाँ पूछा गया है ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को या महात्मा गांधी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, नंबर 4, महात्मा गांधी को ये उपाधि जो है वो दिया गया था। 33 में है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया था। कौन सा बुक है जिससे वंदे मातरम जो गीत है लिया गया था। आनंद मठ, गीतांजलि, गीता रहस्य या हिंद स्वराज। तो 33 का हो जाएगा 1 नंबर, ये आनंद मठ से लिया गया था। आपको कमेंट में बताना है कि आनंद मठ के लेखक जो है वो कौन है। ठीक, इसके बाद 34 में आपसे पूछा जा रहा है गीतांजलि किसकी रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, महेश्वर नाथ तिवारी की या महात्मा गांधी की। तो 34 का हो जाएगा 1 नंबर, ये किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है ये। ठीक, 35 में आपसे पूछा जा रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है उसका लेखक कौन है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 36 में, जहाँ पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था। यानी भारत माता का जो फोटो है वो किन के द्वारा बनाया गया था। शुभजीत आचार्य के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो 36 को हो जाएगा नंबर 3, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। 37 में आपसे पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। कौन सा अधिवेशन था जहां पर इसको पारित किया गया। आपके ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर या दिसंबर 1920 नागपुर। इसमें से कौन सा अधिवेशन था जहाँ पर में इसको पास किया गया। तो इसका हो जाएगा नंबर 4, दिसंबर 1920 का नागपुर का अधिवेशन था, जहाँ पर में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया। इसके बाद आते हैं 38 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने क्या सुझाव दिया था। सरकारी नौकरी का बहिष्कार, लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियां जो है उसको लौटा दे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या सभी का सभी। तो ये भी प्रावधान था, ये भी था, ये भी था। मतलब सही आंसर हो जाएगा नंबर 4। आपको ये बताना है कि असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। 39 नंबर में पूछा जा रहा है दांडी यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की प्रमुख मांग क्या थी। नमक पर कर को खत्म करना, रॉलेट एक्ट को समाप्त करना, किसानों पर लगान माफ करना या जबरन भर्ती का विरोध करना। तो 39 का हो जाएगा 1 नंबर, ये क्या हो जाएगा, नमक पर कर को खत्म करना जो था ये इसका आंसर हो जाएगा। 40 में आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया था। 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को। तो 40 का हो जाएगा 4 नंबर, 6 अप्रैल 1930 को ये जो काम है ये हुआ था। 41 में आपसे पूछा जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई। 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी या इसमें से कोई नहीं। तो 41 का हो जाएगा 3 नंबर, 1930 का दांडी में ये काम जो है वो हुआ था। इसके बाद आते हैं 42 में, जहाँ पूछा जा रहा है साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की। 140 किलोमीटर, 240 मील, 240 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा 240 मील। कहीं कहीं पर में ये आपको 241 भी दिख सकता है। ठीक है, तो 240 जो है आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक, 43 में आ जाते हैं, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी पूरी यात्रा में साथ रहे। यानी कितने लोग जो थे वो एंडिंग से लेकर स्टार्टिंग तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक साथ थे। 240, 87, 78 या 140। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, दैट इज 78 लोग जो थे इनके साथ अंतिम तक रहे। 44 में पूछा जा रहा है कि सीमांत गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, अब्दुल गफ्फार खान को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो 44 का हो जाएगा 3 नंबर, अब्दुल गफ्फार खान को ये
उपाधि जो है ये दी गई थी। 45 में आपसे पूछा जा रहा है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? मुख्तार अहमद खान ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अब्दुल गफ़ार खान ने, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने, किन के द्वारा हुआ था? तो 45 का हो जाएगा 3 नंबर, यानी अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा ये किया गया था। 46 में आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ़ार खान को कब गिरफ्तार किया गया? अप्रैल 1930, अप्रैल 1931, अप्रैल जुलाई 1930 या मार्च 1931? तो 46 का हो जाएगा नंबर 1, अप्रैल 1930 में। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद वाला में, जहाँ पर मैं 47 में आपसे पूछा जा रहा है 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया? आह्वान जो है कहाँ से किया गया था? पुणे से, बर्मा से, बम्बई से या दिल्ली से? तो 47 को हो जाएगा 3 नंबर, बम्बई जो है वहाँ से यह आह्वान किया गया था। 48 में पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1925 में, 1940 में, 1942 में या 1910 में? तो इसकी शुरुआत जो है ये 1942 में हुई थी। डेट जो है वो आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा डेट में ये हुआ था। 49 में पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस बात पर जोर था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर, अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध का मुआवजा या क्रिप्स मिशन का विरोध? तो 49 को हो जाएगा 2 नंबर कि अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत को क्या करना पड़ेगा? तो छोड़ के जाना पड़ेगा। 50 में पूछा गया है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये नारा दिया गया था किसी के द्वारा नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने कहा था करो या मरो। ठीक, इसके बाद 51 में आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? किसने उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर? तो सबसे पहले ये उपाधि देने वाले जो इंसान थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद आपको 52 में पूछा जा रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या भगत सिंह ने? तो 52 का हो जाएगा 4 नंबर, भगत सिंह के द्वारा ये काम जो है वो किया गया था। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है 53 नंबर, उसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब गए? यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? यहाँ से हटा देंगे, कब गए? 1870 में, 1875 में, 1880 में या 1893 में? तो वो कब गए थे? तो 1893 में वो भारत से कहाँ के और कुछ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका के और कुछ किए थे। 54 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1869 में? कब बन के तैयार हुआ? आप क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आंसर लगाएंगे, ना कि आंख बंद करके। तो 26 नवंबर 1949 को जो था ये बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 55 में आपसे पूछा गया है ग्रामीण इलाकों में लोगों के गुस्से का क्या कारण था? युवकों को सेना में जबरन भर्ती, ब्रिटिश सिपाहियों का अत्याचार या सीमा शुल्क को बढ़ाना या इसमें सभी का सभी? तो 55 का हो जाएगा 1 नंबर, युवकों को सेना में जबरन भर्ती जो है ये इसका मुख्य कारण था। 56 में आपसे पूछा जा रहा है 1918-1920 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई थी? मलेरिया, फ्लू, हैजा, कोरोना? तो 56 में जो है ये क्या फैला था? तो फ्लू उस समय फैला था। इसके बाद आते हैं 57 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है 1921 में जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग कितने लोग मारे गए थे? 12 से 13 लाख या 105 से 110 लाख, 120 से 130 लाख या 150 से 170 लाख? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, 120 से लेकर के 130 लाख के आसपास लोग जो है मारे गए थे। 58 में आपसे पूछा जा रहा है संताल विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, जतरा उरांव, तिलका माझी या सिद्धू कान्हू? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा नंबर 4, ये कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। इसके बाद 59 में जो है पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1890 में, 1895 में या 1900 में? इसमें से किस वर्ष हुआ था? तो 1885 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 60 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ठीक, कब पूछा जा रहा है? 1901 में, 1903 में, 1905 में और 1907 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3, ये विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में जो है बंगाल जो है 2 भागों में बटा। बंगाल किससे सेपरेट हुआ था? तो ये बिहार से सेपरेट हुआ था। ठीक है, ये था आपका क्लास 10 का
चैप्टर 2 का हिस्ट्री का, ठीक है, सेट 2, जहाँ पर मैं हम लोगों ने 30 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन दिए देखा। ये सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर से ज़रूर आएगा, चाहे आप जैक के स्टूडेंट हो या पर्टिकुलर कोई स्टेट बोर्ड का, या जैसे यूपी हो गया, बिहार बोर्ड हो गया या राजस्थान बोर्ड हो गया, किसी को भी हो, आपका ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा ही आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले।